हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैराटेक विद आशीष। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस के बारे में। जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थी और उसमें हमने इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस क्या होता है। और इस वीडियो में हम प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस को डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की, तो किसी एक ऑब्जेक्ट या क्लास के प्रॉपर्टी या बिहेवियर को दूसरी किसी ऑब्जेक्ट या क्लास की प्रॉपर्टी में इनहेरिट कर लेना। ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है और मैं ये चाहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट की सभी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को मैं दूसरे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर में एक्वायर कर लूं। दैट मीन्स मैं एक्सेस कर लूं। ठीक है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, राइट। अब ये इनहेरिटेंस दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस और दूसरा होता है फंक्शन प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। और ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस होता है वो एक तरह से मैकेनिज्म होता है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है। और ये सभी अच्छे डेवलपर्स को पता होना चाहिए कि प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस क्या होता है। इससे रिलेटेड आपसे बहुत ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जावा स्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे इसको इनहेरिटेंस के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट को जब भी आप एक्सपेंड करोगे उसमें आप ये देखोगे कि वहां पे एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो ये जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है ना, ये सभी ऑब्जेक्ट्स में होता है। ठीक है। तो आप ये अच्छे से समझ जाओ कि जो प्रोटोटाइप की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट में दिया हुआ कोई ऐसा एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एग्जिस्ट करता है हमारे सभी ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप बिल्कुल नोट कर लो कि जो हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा एक्सेसिबल होता है और मॉडिफाइबल होता है। दैट मीन्स हम उसे अपडेट भी कर सकते हैं। पर जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी होता है वो कभी भी विजिबल नहीं होता। ठीक है। दैट मीन्स हम उसे अपडेट नहीं कर सकते, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं बट अपडेट करने का परमिशन हमें नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी क्या होता है। आई होप दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया लेट चैनल। एक मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है नेम, एक मैंने इसकी प्रॉपर्टी दी। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई हमारी मैरिटेक। यहाँ पे मैं एक और मेथड बना लेता हूँ सब्सक्राइब, और इसके अंदर मैं कंसोल कर लिया, कंसोल डॉट लॉग सब्सक्राइब। अब मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जो आपको सही दिखाई दे। मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ लेट वर्क स्टेटस। मैंने इसकी आईडी दी यहाँ पे 1, स्टेटस फंक्शन कंसोल डॉट लॉग वर्किंग। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। एक मेरा ऑब्जेक्ट है चैनल और दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट है वर्क स्टेटस। और इन दो ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने मेंशन की हैं। जैसे पहले ऑब्जेक्ट्स में मेरी कुछ प्रॉपर्टीज है नेम और सब्सक्राइब नाम का मेथड है, वैसे ही सेम ही हमारा वर्क स्टेटस नाम के ऑब्जेक्ट में भी एक आईडी नाम की प्रॉपर्टी बनाई है मैंने और एक स्टेटस नाम का मेथड। ठीक है दोस्तों। अब मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा ये वर्क स्टेटस है इसको जब भी मैं एक्सेस करूं उसमें ये मेरा चैनल नाम की जितने भी प्रॉपर्टीज है वो एक्सेस हो जाए। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वर्क स्टेटस के थ्रू मैं इसके सभी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकूं। ठीक है दोस्तों। यही तो इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब है कि किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की सभी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेना। दैट मीन्स उसकी प्रॉपर्टी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लेना, एक्वायर कर लेना, यही होता है हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है। तो इन ऑब्जेक्ट से भी मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं वर्क स्टेटस के ऑब्जेक्ट से चैनल के सभी प्रॉपर्टीज को गेट करना चाहता हूं। ठीक है। तो इसको असाइन करने के दो बिहेवियर होता है। पहला होता है नॉर्मल, कि आपने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन कर दिया है, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला पॉइंट लेकर चलूंगा। ठीक है दोस्तों। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमेशा सेकेंड पॉइंट को ही फॉलो करिएगा, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है। बट चलिए हम सबसे पहले अपना पहला पॉइंट देखते हैं और उसे समझते हैं कि हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में इनहेरिट कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज किया वर्क स्टेटस डॉट हाइफन हाइफन प्रोटो हाइफन हाइफन इक्वल टू चैनल। ये देखिए दोस्तों, ये जो प्रोटो है डबल हाइफन यहाँ लगा होता है, और ये प्रोटो नाम का जो कीवर्ड है ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कीवर्ड होता है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी कीवर्ड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही मैंने वर्क स्टेटस के ऑब्जेक्ट में हाइफन हाइफन प्रोटो यूज किया और उसमें चैनल को असाइन कर दिया, तो चैनल की जितने प्रॉपर्टीज थे वो वर्क स्टेटस के प्रॉपर्टीज में इनहेरिट हो गए। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कंसोल करके आपको दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग वर्क स्टेटस, तो आप यहाँ पे ये देख रहे होगे जो हमारा वर्क स्टेटस नाम का जो ऑब्जेक्ट था उसमें हमने कितनी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ली हैं? दो प्रॉपर्टीज, एक हमारे पास नेम था और दूसरा हमारे पास सब्सक्राइब था। ठीक है दोस्तों, बट मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना। ये जो नेम और सब्सक्राइब है वो एक तरह से हमारा वर्क स्टेटस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बन गई है, बट एक्चुअल में आपने जो इस लाइन से वर्क किया है कि आपने चैनल की सभी प्रॉपर्टीज को वर्क स्टेटस की प्रॉपर्टीज में इनहेरिट कर दिया है, वो एक्चुअल में यहां जाके असाइन होता है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ये जो आपने हाइफन हाइफन प्रोटो यूज किया हुआ है ना, वो इस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, दैट मीन्स रेफर करता है। ठीक है, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में इनहेरिट करते हैं तो वो हमेशा जाके प्रोटोटाइप में असाइन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस चीज को अच्छे से समझाने की मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां से क्लियर कर दिया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा एम्प्टी हो गया, इस वर्क स्टेटस के ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट जैसे ही मैंने इस चैनल की प्रॉपर्टीज को वर्क स्टेटस के ऑब्जेक्ट्स में इनहेरिट किया, तो ऑब्वियस सी बात है वर्क स्टेटस के ऑब्जेक्ट्स में मेरी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, राइट। बट आप लोग यहाँ पे देखोगे कि जो मेरा वर्क स्टेटस का ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी शो कर रहा। क्यों शो कर रहा? क्योंकि वर्क स्टेटस में अभी भी कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है। प्रॉपर्टीज कहाँ है? वर्क स्टेटस के प्रोटोटाइप के ऑब्जेक्ट में सभी मेरी प्रॉपर्टीज असाइन हुई हैं जो मैंने चैनल्स के ऑब्जेक्ट से इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड करूं तो आप ये देखोगे कि इस प्रोटोटाइप में मेरी सभी वैल्यूज हैं, राइट। और एक्सपेंड करने पे मुझे ये दोनों प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं जो मैंने चैनल से इनहेरिट किया हुआ है। गॉट इट माय पॉइंट? आई होप दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ में आ गया जो मैंने भी आपको समझाया है। अगर आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, बट हाँ इससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हो, ठीक है, तो आप उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हो। इससे पहले मैंने सबसे पहली लाइन में आपको यही बताया था कि फंक्शन को आप एक्सेसिबल मॉडिफाई कर सकते हो, बट आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, और उसका रीजन भी यही होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू जो होता है वो प्रोटोटाइप के ऑब्जेक्ट्स में जाके असाइन हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलिए आपको करके दिखाता हूँ और ये देखते हैं कि क्या हम इस ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं और लिखते हैं कि वर्क स्टेटस डॉट नेम इक्वल टू आशीष। तो आपने ये देखा कि मैंने वर्क स्टेटस के ऑब्जेक्ट्स में जो नेम नाम की प्रॉपर्टीज थी उसकी वैल्यू को चेंज किया। ठीक है, अभी इससे पहले अगर मैं यहाँ पे कमेंट करूं तो आपको ऑब्जेक्ट एम्प्टी दिखाई देगा, बट जैसे ही मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट फिल होके आ रहा है। ठीक है, और आप ये देखो एक्सपेंड करके यहाँ पे जो नेम आशीष था, अगर मैं इसको कमेंट करके दिखाऊं आपको और इसको एक्सपेंड करता हूं तो आप ये देखोगे नेम की वैल्यू क्या आ रही थी, मेरिट आ रहा था। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे एडिट किया तो इस नेम की वैल्यू क्या हो गई, आशीष हो गई। तो आप ये कहोगे कि अरे अभी आपने तो ये कहा था कि हम इसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, हम इसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वो भी वो जो मैंने इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको विश्वास न हो तो आप इसको एक्सपेंड करो और देखो क्या इसकी वैल्यू चेंज हुई है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे अभी भी मैरिटिक लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यही चीज होता है सबसे ज्यादा डिफरेंसेस ऑब्जेक्ट के इनहेरिटेंस में। ठीक है दोस्तों, आप उसकी वैल्यूज चेंज कर रहे हो, दैट मीन जो प्रोटोटाइप की आपने वैल्यू बनाई हुई है वो आप चेंज करते रहो, बट जो आपने इनहेरिट किया हुआ है, इनहेरिट की वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको देखना है इसका आउटपुट कैसे होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे डॉट लगाओ, हाइफन हाइफन प्रोटो हाइफन हाइफन डॉट नेम, और देखो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, मेरिट। राइट दोस्तों,
तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूजन न हो कि इसमें क्या डिफरेंसेस है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक और लिख दूं वर्क स्टेटस डॉट नेम, तो भी आपको इसकी वैल्यू मिलेगी आशीष। ठीक है, तो ये जो आशीष नाम की जो आपको वैल्यू मिली है वो वर्क स्टेटस ऑब्जेक्ट है, वो वो वर्क स्टेटस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। और जो मैरिटेक मिला हुआ है वो आपको उसकी वैल्यू मिली है जो आपने दूसरे ऑब्जेक्ट से इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स इस चैनल की वैल्यू से आपको ये मिल रहा है मैरिटेक। आप इस चैनल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हो किसके थ्रू? वर्क स्टेटस के थ्रू। ठीक है, इस वजह से इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट और क्रिएट से एक मेथड बनाते हैं और मैं इस वर्क स्टेटस को यहां से डिलीट कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक चैनल नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उस ऑब्जेक्ट में नेम और सब्सक्राइब नाम का मेथड है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा लेट वर्क स्टेटस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और मैंने इस ऑब्जेक्ट को जो चैनल नेम था वो यहाँ पे असाइन कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या किया ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट से, क्रिएट का मतलब ये होता है कि नया ऑब्जेक्ट बनाना। बट यहाँ पे जो मैंने एक पैरामीटर पास किया है इस क्रिएट मेथड में, इसका मतलब ये होता है कि जो चैनल ऑब्जेक्ट है इसकी सभी प्रॉपर्टीज को मैंने एक वर्क स्टेटस नाम का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है उसमें मैंने इनहेरिट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट हमेशा यही करता है कि एक ऑब्जेक्ट की सभी वैल्यूज या सभी प्रॉपर्टीज को दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रॉपर्टीज में एक्वायर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल करके आपको दिखाऊं, कंसोल वर्क स्टेटस, तो आप ये देखोगे कि फर्स्ट टाइम पे भी ऑब्जेक्ट मेरा एम्प्टी है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी से एम्प्टी है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो आप ये देखोगे दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे इनहेरिट हो गई है, नेम और सब्सक्राइब। और मैं आपको वही चीज फिर से बता रहा हूँ कि जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी को मैंने इनहेरिट किया है वो मेरा प्रोटोटाइप के इस ऑब्जेक्ट में जाके इनहेरिट होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको मैं सेम वही चीज बताऊंगा कि इनहेरिट किए हुए प्रॉपर्टीज की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो मेरा है हम उसकी वैल्यूज को अपडेट मॉडिफाई कर सकते हैं। बट अगर मैं उस इनहेरिट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूं तो सेम वही चीज वर्क स्टेटस आप लिखोगे डॉट हाइफन हाइफन प्रोटो हाइफन हाइफन डॉट नेम। ठीक है दोस्तों, आप ये देखो कि यहाँ पे मैरिटेक आ गया, राइट। और दोस्तों ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल जो होते हैं जावा स्क्रिप्ट डेवलपर कितने भी एक्सपीरियंस वाले हो जाए उनको एडवांस जावा स्क्रिप्ट नहीं आती है। और विदाउट एडवांस जावा स्क्रिप्ट आप कोड कितना भी लिख लो, ठीक है, बट जब तक आपको उसका फंडामेंटल नहीं पता होगा तब तक आपकी नॉलेज में हमेशा लैक ऑफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं जो हमारा प्रॉपर्टी है हैज ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर हम बात करें हैज ऑन प्रॉपर्टी की, तो जो हैज ऑन प्रॉपर्टी होता है वो ये चेक करता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो उस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक चैनल नाम का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं ये पता करना चाहता हूँ कि जो मेरे नेम नाम की प्रॉपर्टी है वो मेरे चैनल के ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर इसे चेक करने के लिए हम यूज करते हैं हैज ऑन प्रॉपर्टी का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे छोटा सा कंडीशन लेके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। बट सबसे पहले मैं इस कोड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और चैनल नाम का मैं ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हैज ऑन प्रॉपर्टी यूज करूंगा और ये हैज ऑन प्रॉपर्टी मुझे जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हैज ऑन प्रॉपर्टी, राइट। अब ये जो हैज ऑन प्रॉपर्टी का मैंने मेथड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है इसमें मैं एक पैरामीटर पास करूंगा और वो पैरामीटर होगा कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि मुझे यही तो पता करना है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैं चेक कर लेता हूँ नेम को कि नेम जो है हमारे चैनल नाम की प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो मैंने पास कर दिया यहाँ पे नेम। बट जैसे ही मैं नेम पास किया तो देखो आपको क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चेंज करके सब्सक्राइब पास कर देता हूँ क्योंकि मैंने सब्सक्राइब यूज कर रखा है। ये देखिए ट्रू। बट अब मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लूँ टेस्ट कर दूं तो क्या आएगा, फॉल्स। बट जैसे ही आप इसके अंदर नेम लिखोगे आपको क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ठीक है,
आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हैज ऑन प्रॉपर्टी मेथड क्या करता है हमारे जावास्क्रिप्ट में। बस ये इतना सा करता है कि इसको ये पता करना होता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो इस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा कि हाइफन हाइफन प्रोटो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। बट जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।